और प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर को महीने भर बीतने के बाद अब कांग्रेस को जनता की याद आई है। मोदी सरकार के खिलाफ वर्चुअल विरोध करने की तैयारी है और इसका जिम्मा मिला है ओबीसी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजमणि पटेल को। कांग्रेस कार्यकर्ता काली पट्टी बांधकर अपने वीडियो शेयर करेंगे। पहले ट्वीट और पत्र लिखने की सियासत और अब सोशल मीडिया के सहारे विरोध। मैं ओबीसी के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं आम नागरिकों से अपील करना चाहता हूं कि वो कोरोना पीड़ितों की मदद में लगे रहें। 8 से 10 मई तक हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करें तथा वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया के द्वारा अधिक से अधिक लोगों के पास तक पहुंचाएं तथा दिए हुए नंबर पर एक प्रति मेरे पास भी भेजें ताकि नरेंद्र मोदी जी को आपकी भावनाओं से अवगत करा सकें। कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रही है और सरकार किसान, आमजन, गरीब के लिए सौगातें देने में लगी है और कांग्रेस अब विरोध का मन बना रही है तो बीजेपी पलटवार करने में पीछे नहीं है। कोविड जैसी महामारी जब देश के अंदर फैली हुई और प्रदेश में पूरा प्रदेश का शासकीय और प्रशासकीय तंत्र कोविड महामारी की रोकथाम में लगा हुआ है, ऐसे समय में कांग्रेस के द्वारा राजनीति करना, विरोध प्रदर्शन करना और काली पट्टी बांधकर भय और भ्रम का वातावरण जनता के बीच में पैदा करना, मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। सरकार आगामी व्यवस्था की तरफ बढ़ भी गई है। ऐसे में कांग्रेस के विरोध को क्या कहा जाए? बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा वर्चुअल एंड लेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल। क्या विपक्ष ने वर्चुअल घेराबंदी में भी कर दी देर? क्या वर्चुअल के सहारे कांग्रेस जीत पाएगी जनता का मन? सहयोग के समय सियासत कर विपक्ष कर पाएगा खुद को मजबूत? आखिर जनता के करीब कब पहुंचेंगे कांग्रेस के दिग्गज? कांग्रेस ने एक निर्णय लिया है, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने, कि वो जो कोरोना के दौर में सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है उससे संतुष्ट नहीं है और वो इस बात का विरोध इस तरह से करेगी कि वो काला एक कपड़ा अपने हाथ पर बांधेगी, काली पट्टी बांधकर अपने कांग्रेस कार्यकर्ता वीडियो शेयर करेंगे। ये ओबीसी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजमणि पटेल इसका नेतृत्व करेंगे इस पूरे अभियान का। आप काली पट्टी बांधिए, आप पीली बांधिए, नारंगी बांधिए, हरी बांधिए, जो मर्जी आए वो बांधिए, लेकिन बांध के सिर्फ वीडियो शेयर करेंगे ये बात समझ में नहीं है। आप काम करते हुए पट्टी बांध के वीडियो शेयर कीजिए। आप PPE किट पहनिए, मास्क लगाइए, यथावत दूरी रखिए, जहां जिस स्थिति में हो वो एहतियात बरतिए, लेकिन आप दिखिए काम पर। आप वर्चुअल माध्यम से लोगों तक बात पहुंचाइए, लेकिन एक्चुअल पहुंचाइए। वर्चुअल पर भी कांग्रेस जागी है तब जब प्रदेश की सरकार वो सारे निर्णय ले चुकी है जो लेने बहुत जरूरी थे, जैसे आयुष्मान योजना को कोरोना से कनेक्ट किया गया है, जैसे राशन फ्री देने की बात आई है, अधिमान्य पत्रकारों को फ्रंटलाइन वॉरियर बनाया है, पत्रकारों को वैक्सीन के लिए अलग से स्पेशल कैंप्स लगेंगे। बहुत सारे निर्णय सरकार ने इस बीच में लिए, वो भले ही सरकार के संज्ञान में जैसे जैसे आए हों वैसे लिए हों, लेकिन कांग्रेस जो ये वर्चुअल विरोध कर रही है वो वर्चुअल विरोध सिर्फ काली पट्टी बांध के करेगी। कांग्रेस को काम करते हुए
काली, नीली, नारंगी, हरी, पीली, बैगनी, जामुनी, जो मर्जी, जब से मतलब एक वर्ण स्पेक्ट्रम होता है ना, वर्णक्रम, उसको याद रखने का एक सेटअप बताया था। बेजानी हपी नाला, मतलब बैगनी, जामुनी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इस टाइप से उसका था। तो वो पूरे वर्णक्रम की पट्टियां बांधे, 7 रंग की पट्टियां बांधे, लेकिन उसमें इंसानियत का रंग सबसे ज्यादा दिखना चाहिए, उसमें काम करने का जज्बा सबसे ज्यादा देखना चाहिए, उसमें ईमानदारी का रंग सबसे ज्यादा देखना चाहिए। ये सारे रंग आज हमारे चित्त और चरित्र दोनों से गायब हैं। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। शैलेंद्र जैन जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के विधायक, और सुनील सराफ जी कांग्रेस के विधायक हमारे साथ हैं। राघवेंद्र सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। पुनः आप सबका स्वागत। सीधा सवाल सुनील जी आपसे कर लेता हूं। ये ठीक है कि संवाद की भाषा वर्चुअल हो सकती है, लेकिन एक्चुअल काम हो और फिर वो डाला जाए कि देखिए हमने ये किया है, आप नहीं कर पा रहे थे, हम काली पट्टी बांध के इसका विरोध करते हैं। ये काली पट्टी बांध के वीडियो शेयर करेंगे और फिर वो भेजे जाएंगे, ये बहुत, एक तो लेट जागे, मुझे ऐसा लगता है। बोलूं? जी नवीन जी, आपने बहुत सही कहा कि कुछ करके उसका वीडियो डाले तो कुछ समझ में आता है। जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, पूरे भारत देश युवक कांग्रेस घर घर ऑक्सीजन सिलेंडर और खाना पहुंचाने का काम कर रही है। क्या किसी को नहीं दिख रहा है? कई भाजपा के सांसदों, नेताओं और विदेशी दूतावासों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए गए, नहीं दिख रहा है। क्यों हमेशा कांग्रेस कुछ भी करती है तो ये आप लोग के द्वारा यही कहा जाता है कि कांग्रेस कुछ कर नहीं रही है? आज हर जगह कांग्रेस के सब जगह विधायक मध्य प्रदेश के अंदर जो जहां हैं वो अपनी निधि से पैसा दे रहे हैं, वो निकल रहे हैं। सोशल मीडिया में हम इसलिए डालते हैं कि लोग उससे प्रेरणा लें और वो लोग, अन्य लोग भी करें। एक थोड़ा सा अपने टेक्निकल टीम को कहेंगे, मेरी आवाज वापस मुझे गूंज रही है तो मेरा थोड़ा रिदम नहीं बन पा रहा है। जी, मैं ये जरा सुनील जी का ऑडियो का इश्यू है, जरा इसको सॉर्टेड आउट करिए जरा प्लीज। तब तक मैं शैलेंद्र जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। शैलेंद्र जी, अब ये वर्चुअली विरोध करेंगे, वीडियो बनाएंगे काली पट्टी के साथ और अपनी बात आप तक, मुख्यमंत्री महोदय तक, प्रधानमंत्री महोदय तक पहुंचाएंगे कांग्रेस के लोग। देखिए नवीन जी, इनका मुखिया जो है, इनके पार्टी का मुखिया जो है, नेता प्रतिपक्ष जो है जी, वो हर हफ्ते 15 दिन में एक चिट्ठी माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख देते हैं और इतिश्री कर लेते हैं। ऐसे की ऐसे पूरा का पूरा हाल इनकी कांग्रेस पार्टी का है। इस संक्रमण के दौरान में, इस युद्ध काल के दौरान में, चुनौती के समय में कांग्रेस पार्टी के किसी भी इक्का दुक्का अपवाद स्वरूप कुछ हो सकते हैं, वरना पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी इस परिदृश्य से बाहर थी। जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेके हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से लेके हम लोगों की एवरी सेकेंड डे हम लोगों की वर्चुअल मीटिंग होती थी। हम लोगों ने क्या काम किए उसकी समीक्षा हो रही थी और आगे हमें क्या काम कर, क्योंकि ये संकट का समय है और हम जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा दायित्व है, हम लोगों की परीक्षा की घड़ी है, ये लिटमस टेस्ट है। और मैं आपको इस बात के लिए कम से कम जनता भी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों ने जितनी मेहनत के साथ उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है, चाहे वो ऑक्सीजन से रिलेटेड विषय हो, चाहे रेमडेसिविर से संबंधित विषय हो, पूरी सरकार उनके साथ खड़ी रही। और संकट के समय में कांग्रेस पार्टी सिवाय चिट्ठी लिखने के इन्होंने पूरे के पूरे इस कालखंड में कुछ नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ये तो अपनी उपयोगिता सिद्ध करने का एक अवसर था जिसको कांग्रेस पार्टी ने हाथ से निकल जाने। जी, मैं एक इस आप दोनों लोगों की बात पर एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं और ये बता देना चाहता हूं कि जो पत्रकारों से रिलेटेड जो मध्य प्रदेश में निर्णय हुए, उन दोनों निर्णयों में माननीय राघवेंद्र सिंह जी अपनी कोर टीम के साथ
वरिष्ठ पत्रकारों के साथ जाकर मुख्यमंत्री महोदय से मिले, उनके संज्ञान में ये बात डाली और फिर उन पर निर्णय हुए। तो अगर कोई चीज ऐसे महामारी के दौर में जहां अफरा तफरी मची है, तो कोई भी एकदम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके मध्य प्रदेश में क्या पूरे समूचे विश्व में कोई नहीं बैठा है, तो एक एडवाइजरी, एक बातचीत भी की जा सकती है। कमलनाथ जी चिट्ठी लिख रहे हैं, चिट्ठी से बेहतर था कि एक दो मुलाकात कर लेते, एक प्रतिनिधि मंडल के साथ जाते, मुख्यमंत्री से बात करते और आके बताते कि हमने ये बात की है और देखिए इस पर वो निर्णय लेते हैं कि नहीं और इसमें हमारा ये सहयोग रहेगा। तो राघवेंद्र सिंह साहब, जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, कांग्रेस कह रही है कि अब हम वर्चुअल विरोध करेंगे काली पट्टी बांधकर, लेकिन उनका विरोध तो जायज है। सुनील सराफ जी को मैंने 10 या 15 बार वीडियो के माध्यम से कोरोना संक्रमितों की सेवा करते हुए, उनकी मदद करते हुए देखा है। तो वो काली पट्टी बांधे, काला गमछा बांधे, ये स्वीकार है कि काम के दौरान, लेकिन बाकी सिर्फ काली पट्टी बांध के भेजेंगे, वीडियो बनाएंगे। इस दौर में ये जो इनिशिएटिव लिया है कांग्रेस ने, इस पर आपकी एक प्रतिक्रिया चाहूंगा सर। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब किसी का टाइम खराब चलता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। ये मानवता के संकट का दौर है। पिछले 1000 साल में कभी इतनी बड़ी महामारी नहीं आई। सुना था हमने कि स्पेनिश फ्लू था, किसी ने कहा प्लेग हुआ करता था, किसी ने कुछ बीमारी बताई, लेकिन पूरी दुनिया एकदम से लॉकडाउन कभी नहीं हुई। इस मौके पर मैं धन्यवाद दूंगा IND24 को कि उसने कल एक बात की थी, एक मुद्दे पर चर्चा की थी, वो थी डॉक्टरों की हड़ताल की। और उस चर्चा के बाद मुझे इस बात की खुशी है कि डॉक्टरों को एक तरह से सद्बुद्धि है, उन्होंने हड़ताल को वापस लिया और मध्य प्रदेश के मरीज मुश्किल से बच गए। इसलिए IND24 को धन्यवाद। लेकिन जहां तक सुनील सराफ जी कहते हैं कि मेरी आवाज में रिदम नहीं आ रही है, मेरा कहना यह है कि देश की पार्टियों की रिदम बिगड़ी हुई है, वो रिदम को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। जब संकट का दौर है तब फोटो खिंचाकर चीजें भेज रहे हैं। उनका कहना यह है, मेरा सिर्फ कांग्रेस से सवाल नहीं है, सारी पार्टियों से सवाल है, बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट, राइट, जितनी भी है। सवाल ये है कि आप जो मदद कर रहे हैं उसमें प्रचार की भूख को आप कभी तो रोकेंगे, कहीं तो रोकेंगे। लोग आज फोटो खिंचाते हैं, कल उनके फोटो पर माला चढ़ जाती है। इतना छोटा जीवन हो गया है, इसके बाद भी हम कोई भी चीज को छोड़ना नहीं चाहते। मानवता की सेवा के बजाय हम मानवता से तिजारत कर रहे हैं, सौदागिरी कर रहे हैं। ये तो एक प्रवचन जैसी बात हो गई, लेकिन सच्चाई इसके बहुत निकट है। मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा नवीन जी। एक फिल्म की कहानी थी, उस फिल्म में हीरो जो है वो बड़ी अटपटी बातें करता था। तो उसके माँ बाप उसे समझाते हैं कि भैया जब घर में लोग आए तो उनसे कैसे बात करना चाहिए, मिलना चाहिए। तो वो बताते हैं घर में एक पार्टी होती है, कहते हैं कि जब कोई महिला से मिलो तो पूछो कि आपके कितने बच्चे हैं, किसी कुंवारी लड़की से मिलो तो पूछो कि आपकी शादी हुई। ऐसे आप माने कन्वर्सेशन करें, टॉक करें। अब वो जो सज्जन है वो शादीशुदा महिला से कहते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं, वो बताती है 2। फिर वो पूछते हैं कि आपकी शादी हो गई क्या, बदले में वो महिला उनको एक तमाचा रसीद कर देती है। तो हिंदुस्तान की राजनीति में जो लोग सियासत कर रहे हैं वो इसी तरह की अटपटी बातें कर रहे हैं। कब उन्हें क्या कहना है ये उन्हें पता नहीं है, किसी को आगे करते, किसी को पीछे करते। पूरा देश महामारी से जूझ रहा है, दुनिया जूझ रही है। हम इस बात की बात कर रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता मदद कर रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा क्या? सर ये जो मूल प्रश्न सर था कि जो अब कांग्रेस वर्चुअली उसका विरोध करेगी, और ये करीब 1.5 महीना हो गया है महामारी के उसको, तब कांग्रेस ने जाके विरोध का ये तरीका निकाला है। तो आपको लगता है कि ये नवीन जी इस पर एक लाइन बोल रहा हूं मैं जी। बुंदेलखंड की कहावत है जी कि तेल जले बाती जले, नाम पिया को होए, लल्ला खेले को और नाम। सवाल ये कि आप वर्चुअल करेंगे, नाम करेंगे, जनता को राहत कैसे पहुंचा रहे हैं? ये नौटंकियां हर पार्टी को बंद करना चाहिए। ये बहुत नाजुक मौका है, बहुत संजीदगी भरा मौका है। इसमें जो काम करेगा उसकी जीत होगी, वो लीडर बनेगा। नवीन जी। सुनील सराफ साहब, अपवाद हर जगह हो सकते हैं और अपवाद अच्छे भी होते हैं, और अगर अपवाद आप जैसे हैं तो भगवान भला करे आप जैसे अपवाद हर जगह हों। लेकिन बात इसकी है कि ये जो विरोध का समय है ये बिल्कुल वही है कि ये शुरुआती दौर की बात थी। अब जब महामारी अपने बिल्कुल चरम पर है, ये पेंडेमिक पीक पर है, तब आप किस चीज का विरोध करेंगे और क्या करते हुए करेंगे? ये काली पट्टी जितने लोग बांधेंगे वो ये भी वीडियो शेयर कर दें, चलो इस बहती गंगा में, कि भाई हमने देखिए विरोध किया, लेकिन हमने ये सपोर्ट भी किया, पार्टी का नहीं, सरकार का नहीं, जनता का। तो उनकी काली पट्टी जायज है।
अब सिर्फ काली पट्टी घर पे बांध के एक आदमी वीडियो की सरकार ये नहीं कर रही है, आपको लगता है कि इससे कुछ होगा? नहीं, आप एकदम सही कह रहे हैं। मैं शैलेंद्र जैन जी को तो सुन पाया, आदरणीय पत्रकार जी की आवाज नहीं सुन पाया। मैं बड़ी विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं नवीन जी, सरकार खुद पॉजिटिव नहीं। आप ये बताइए, मैं जो शुरू में कह रहा था, पूरे भारत देश में युवक कांग्रेस के लोग, हमारे साथी भाई श्रीनिवास जी, ऑक्सीजन सिलेंडर और भोजन पहुंचा रहे हैं, जिसके कई प्रमाण हैं भाजपा के सांसदों को उन्होंने दिया। मैं मध्य प्रदेश के अंदर आना चाहता हूं। क्या कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा के अंदर हॉस्पिटल नहीं बनाया? क्या कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा के अंदर अपने पैसे से सीटी स्कैन मशीन नहीं लगाई? सुनील सराफ जी, एक और निवेदन, एक आग्रह और था कि अब कमलनाथ जी जो है छिंदवाड़ा के सांसद नहीं है अकेले, मतलब पहले उनको वही आदत पड़ी हुई है, नेता प्रतिपक्ष है, पूरे मध्य प्रदेश के प्रति उनका दायित्व है, छिंदवाड़ा से बाहर की भी कुछ चीजें देखिए नवीन जी, पूरे प्रदेश में करने का दायित्व सरकार का है। कोई भी व्यक्ति जो सरकार में नहीं बैठा है वो पूरे प्रदेश का बोझ नहीं उठा सकता। अगर वो पूरे प्रदेश का बोझ अपने वजह से उठा लेता तो सरकारों की जरूरत नहीं होती। आज दिग्विजय सिंह जी ने राजगढ़ के अंदर ऑक्सीजन नहीं दिया क्या? 3 टैंकर दिग्विजय सिंह जी ने दिया। आज विवेक तनखा साहब जबलपुर को ऑक्सीजन दे रहे हैं, भिलाई से मंगा के दे रहे हैं, वहां भूपेश बघेल जी से मंगा के दे रहे हैं, जबलपुर को दे रहे हैं। जो जहां कांग्रेस का नेता है वो वहां अपनी जनता को कर रहा है। पूरे प्रदेश को जब सरकार नहीं दे पा रही है, निकम्मी सरकार नहीं कर पा रही है, तो अकेला कोई मैं अपने क्षेत्र के लिए कर रहा हूं। हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में कर रहा है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस नहीं कर रही है, कांग्रेस कर रही है। और रह गई विरोध प्रदर्शन की बात नवीन जी, बंगाल में 5-7 लोगों की हत्या होती है। मैं हिंसा का विरोध करता हूं, बिल्कुल गलत हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के बाद कितनी हत्याएं हुई आपकी मीडिया ने ही दिखाया। दिल्ली में चुनाव के बाद कितनी हत्या हुई थी आपकी मीडिया ने दिखाया था। आज ये वक्त है, पूरे देश में ये धरना प्रदर्शन धारा 144 का उल्लंघन करके इन्होंने किया, कोई कार्रवाई नहीं इनके पास, तो ये करें तो रास लिया और हम काली पट्टी बस बांध ले तो हम गलत कर रहे हैं। चलिए शैलेंद्र जैन साहब से पूछ लेता हूँ। मीटिंग हो रही है नवीन जी, सिर्फ मीटिंग हो रही है। इन्होंने कोविड प्रभारी मंत्री बनाए, एक कोविड प्रभारी पूछ लेता शैलेंद्र जैन साहब से पूछ लेता हूँ शैलेंद्र जैन साहब से पूछ लेता हूँ। आपने जितने सवालों की झड़ी लगाई है उनके उचित जवाब तो शैलेंद्र जैन साहब ही देंगे। शैलेंद्र जैन साहब, जिस प्रकार से ये इन्होंने सबसे पहले जी इनके नेता को ये समझना होगा कि छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश नहीं है। इनके नेता को ये भ्रम है कि छिंदवाड़ा ही मध्य प्रदेश है। जब वह नेता प्रतिपक्ष है तभी उन्हें ऐसे लग रहा है। जब सुनील जी, चर्चा खराब हो जाती है। सुनील जी पहले सुन लीजिए। सुनील जी सुनील सराफ जी पहले सुन लीजिए, फिर जवाब देंगे तो ज्यादा बेहतर। आवाज समझ में नहीं आती, आवाज समझ में नहीं, आप समझ तो लीजिए, आप सुन लीजिए। सुनील जी आप सुन लीजिए, अन्यथा क्या होगा कि आप बोलने ही नहीं देंगे। आपको जिन जिन बातों से आपत्ति होगी बाद में जता दीजिएगा, सुन तो लीजिए। बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करिए। हो सकता है आपकी असहमति हो, आप सिरे से खारिज कर देना। जी शैलेंद्र जी। नवीन जी, आप देखिए, जब वो है इस प्रदेश के मुखिया थे, सारे जहां के हमारे बुंदेलखंड के कितने सारे, कोई एग्रीकल्चर कॉलेज उठा के छिंदवाड़ा ले गए, कोई और पॉलिटेक्निक कॉलेज उठा के छिंदवाड़ा ले गए। मैं समझ में नहीं आ रहा कि उनका विजन क्या है। उन्हें अभी तक जो कुछ भी ध्यान में आता है कि छिंदवाड़ा ही मध्य प्रदेश है, उससे उनको उभरना चाहिए। आज वो कह रहे हैं कि उन्होंने छिंदवाड़ा के लिए, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो जो कुछ करेंगे एक प्रदेश के नेता के बतौर करेंगे। आज अगर माननीय मुख्यमंत्री जी बुधनी और अन्य किसी स्थान के लिए कुछ कर देते हैं और उसका उल्लेख करते हैं तो मैं समझता हूँ संकीर्ण मानसिकता होगी। आज वो पूरे प्रदेश के नेता हैं
और आज कमलनाथ जी के संबंध, कमलनाथ जी स्वयं भी एक उद्योगपति है, उनके संबंध अनेक उद्योगपतियों से है। उन्होंने क्या किसी भी तरह की कोई उपयोगिता सिद्ध की इस प्रदेश के लिए? उन्होंने अपने संबंधों का उपयोग करके ऑक्सीजन से लेके अन्य चीजों के सुविधाएं जुटाने में कहीं कोई उन्होंने अपनी भूमिका निभाई क्या? इस पूरे संक्रमण काल में कांग्रेस के लीडर के नाते वो बिल्कुल फेल है। सिवाय चिट्ठी लिखने के उन्होंने इस कालखंड में कुछ नहीं किया, और एक नेता के रूप में, लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में वो बिल्कुल फेल है। और कांग्रेस पार्टी ने भी कुल मिला के इस कालखंड में जहां पे हमें ये सारे गिले शिकवे भूल के हमें लोगों की मानव मात्र की सेवा करने का अवसर था, उन्होंने अवसर खो दिया। और आज वो काली पीली पट्टी पहन के और काय का विरोध करना चाह रहे हैं सरकार की नीतियों का। सरकार ने आज इतने अच्छे निर्णय लिए हैं। आयुष्मान योजना के तहत हमारे कोरोना पीड़ितों के लिए जो निर्णय किए हैं, मैं उसको अभिवादन करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। इनका स्वागत करना चाहिए, और कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर आज हमें इस तरह के राजनीतिक दलगत बातचीत की बजाय हमें उस पीड़ित मानवता का ख्याल रखने के लिए, उसमें उनके घाव पे मलहम लगाने के लिए आगे आना चाहिए, ना कि काली पीली पट्टी पहन के और इस सोशल मीडिया के माध्यम से और वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से अपना विरोध प्रदर्शन करना मैं समझता हूँ ये उचित नहीं। राघवेंद्र सिंह साहब, बहुत स्पष्ट सवाल है कि एक नजीर करके एक शब्द है उर्दू में और हिंदी में उदाहरण, कि कोई एक नजीर अगर प्रस्तुत कर देता, जैसे जब चुनाव की बात उठी कि चुनाव की रैलियों में या चुनाव के कारण कोरोना फैला, तो उन चुनाव में पार्टिसिपेशन होते हुए भी कांग्रेस ने कहा, मतलब खुद चुनाव की रैलियों में शामिल होकर वो ये कह रहे हैं कि इनको चुनाव से प्रेम है, तो आप उसका बहिष्कार करते, एक सीट छोड़ देते, आप जीते, बहुत अच्छी बात है। जहां कोरोना फैला है अन्य राज्यों में, वहां से कोई एक नजीर ऐसी आ जाए जहां चुनाव नहीं थे, क्या वहां कोरोना नहीं फैला? कांग्रेस से ही है, सबको नहीं, सबको नहीं। सवाल जब आप उठाएंगे तो पैरामीटर सवाल, मतलब पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। मतलब 900 चूहे खा के नहीं जाओ, लेकिन 9 भी खा के जाओगे तो भी हज नहीं जा पाओगे ना। हज के लिए तो हाजी होना पड़ेगा। मैं राघवेंद्र सिंह साहब से पूछता हूं, राघवेंद्र सिंह साहब, नजीर और उदाहरण पूरी तरह से गायब हैं, सवाल जवाबों की बौछार है, आरोप प्रत्यारोपों की बौछार है, नजीर पूरी तरह से गायब है कि एक मुख्यमंत्री होते हुए, अगर चलिए आपको मुख्यमंत्री, आपको असफल दिख रहे हैं, तो मुख्यमंत्री ऐसा होता है। आपका अपना 40-50 साल का अनुभव था, आप दिखा देते। चुनाव तो जाएंगे ना 2 साल बाद, पहले कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं करना चाहता, जब मुख्यमंत्री बनेंगे तब ऐसा करेंगे। और जब मुख्यमंत्री बने थे, आज उन्होंने लिखा है पत्रकारों के लिए 2 लाइनें लिखी हैं, 15 महीनों में वो जब मुख्यमंत्री थे तब क्या पत्रकारों के लिए एक सिंगल लाइन लिखी? ये तो मैं व्यक्तिगत तौर पर कह सकता हूं। तो मेरा कहना यह है कि ये जो परोपदेश कुशल बहुतेरे की परंपरा चल निकली है सर, ये कहां जाके रोकेगी? आपने ठीक कहा, मैं बहुत संकोच के साथ पिछली बातचीत में बोल नहीं पाया था। आपने जो पत्रकारों के मामले में जिक्र किया था मेरा, मुझे बहुत उसमें थोड़ी सी लजा सी आ रही थी, लाज रहा था मैं, इसलिए कि हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। नवीन जी भी उसमें शामिल है। उस पूरी मीटिंग में दिनेश गुप्ता थे, प्रकाश भटनागर थे, जब मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, कृष्णमोहन झा थे, सुनील श्रीवास्तव थे, तो ये तमाम लोग थे। तो हम किसी दल के बजाय, किसी संघ के बजाय, जैसे पत्रकारों के हित की बात करते हैं, वैसे ही राजनीतिक दलों को जनता के हित की बात करते। हमारे साथी जो कांग्रेस के, वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री नहीं है कमलनाथ, लेकिन जब वोट मांगने जाते हैं तो सबके वोट चाहिए होते हैं, लेकिन जब मदद करने की बात होती है तो सबकी मदद हम नहीं कर पाते हैं। मुझे लगता है कि पार्टियां, और उसी के चलते आप ये मानिए कि दिक्कत आ रही है। इस समय पार्टियां भ्रमित है, उनको कुछ सूझ नहीं पड़ रहा है। कांग्रेस बंगाल में साफ हो जाती है, उत्तर प्रदेश में गायब हो जाती है, लेकिन चर्चा मध्य प्रदेश के मुद्दे पर होती है, और कांग्रेस और भाजपा के साथ ही बंगाल पहुंच जाते हैं हिंसा पर, यूपी पहुंच जाते हैं। जैसा आपने कहा कि उदाहरण कोई पेश नहीं करा मध्य प्रदेश में। अगर आप काम करेंगे तो थोड़ा सब्र करें। आपके सिलेंडर जो बांटे जा रहा है वो जनता देखेगी। आप अगर फल फ्रूट बांट रहे हैं तो जनता देख रही है, अगर आप राशन बांट रहे हैं तो जनता देख रही है। इसके लिए चुनाव तक आपको धीरज रखना पड़ेगा। लेकिन
नवीन जी, धीरज नहीं है हम लोगों के पास, इंस्टेंट चाहिए, तुरंत अभी हम डालें और तुरंत सूप बना के पी जाए। तो ये जो अधीरता है, जो एक तरह से मैं कह सकता हूं कि जल्दबाजी है, वो राजनीति करने वालों को मुद्दों से भटका रही है। आप देखिए जनता पर से नब्ज छूट रही है, जगह जगह पार्टियां पिछड़ रही हैं, हार रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे अफसोस है कि कांग्रेस जैसी पार्टी इस मामले में अभी भटकती जा रही है और फिसलन पर है। इतना मेरा कहना है। आपने ठीक कहा, अगर ये कोई उदाहरण पेश करते, मिसाल बनाते, तो आज हम सब उसकी चर्चा कर रहे होते। विवेक तनखा जी काम कर रहे हैं, लोग उनकी बात कर रहे हैं कि वहां काम कर रहे हैं जौनपुर में। दूसरे जो लोग काम कर रहे हैं इंदौर में, कांग्रेस के विधायक शुक्ला जी काम कर रहे हैं, लोग उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन हमारा कहना यह है कि आप काम तो करिए और थोड़ा सा रिएक्शन की प्रतीक्षा कीजिए। जल्दबाजी बहुत है। हम आज काम करें और कल मीडिया दिखा दे, आज काम करें कल हमको वोट मिल जाए, आज काम करें कल हम सरकार में आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। बच्चे पैदा होने में भी 9 महीने लगते हैं। तो इनको इतनी समझ क्यों नहीं आ रही है? मेरा कहना है इस समय समझ का बहुत संकट है। नवीन जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जहां सबको मिलकर जनता के हित की बात करनी चाहिए थी, शोक गीत में बदल रही है धीरे धीरे लोरी। एक फंदा डाल रहा है, एक खींचेगा डोरी। लगता है परवेश समूचा खुद को हार रहा है, लगता है गर्वस्थ स्वप्न को लकवा मार रहा है। नया फैसला करना होगा शायद हमें दोबारा, राजनीति का सूरज निकला अंधा और आवारा। ये ग्रहण जो लगा हुआ है राजनीति के सूरज पर, कि जहां बात दल और सीमाओं से बाहर निकलकर जनहित की होनी चाहिए, जनता के हित की होनी चाहिए, वहां आज भी मेरे तुम्हारे में चीजें बटी हुई हैं। कोई भी उदाहरण और नजीर प्रस्तुत नहीं करना चाहता। कांग्रेस विरोध कर रही है, उनका विरोध तहे दिल से स्वीकार है, जिन्होंने काम किया है और काम करते हुए विरोध किया है। कांग्रेस बेहतर होता कि विरोध करने के साथ वो जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्होंने क्या क्या किया उसके भी वो वीडियो डालते। ऐसे अपवाद कांग्रेस में भी हैं और भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने बहुत बेहतर काम किया, उनको हृदय से साधुवाद। लेकिन जो सिर्फ सवाल उठा रहे हैं, तो उनको सवाल उठाने का हक तक नहीं है जब तक कि उन्होंने अपने काम से उसका जवाब नहीं दिया है। आई इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए आई इंडिया 24 के साथ, देखते रहिए आई इंडिया 24। नमस्कार।